Jai Jagannath. Hello future scientists. Welcome to my YouTube channel MSc Physics Prep. In this video, I am going to discuss about residue at simple pole. Look, how to find residue at simple pole or method of finding residue. Before starting this topic, I want to share some important information for you. तो जितना भी एमएससी एंट्रेंस है लाइक बीएचयू, सीयू, सीटी, सीपीटी और डीयू, जेएनयू, ये सब के लिए हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। वो मार्च 1 से स्टार्ट हो रहा है। वो मार्च 1 से वो मार्च, अप्रैल, मई, जून तक चलेगा। ओनली इन 499 रुपीज, 499 रुपीज। हम लोग का ये मकसद है वो क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों के पास पहुंचाना है सबसे कम प्राइस में। आप लोग जिसके ऊपर 10,000 खर्चा करते हैं, फिर वो लोग सब टॉपिक भी कवर नहीं करते, और हम लोग उसको 499 में देंगे। और आपका 2 आवर्स क्लास चलेगा रोज, और उसमें 5 मॉक टेस्ट भी रहेगा, 5 मॉक टेस्ट भी रहेगा। ठीक है, पिछले साल भी हम लोग क्रैश कोर्स किए थे। कुछ लोग जेएनयू, बीएचयू, डीयू और ओडिशा में रेवेन्सा यूनिवर्सिटी और वाणी विहार, उत्कल यूनिवर्सिटी, ये सब में भी एडमिशन लिए हैं। उन लोगों का स्ट्रैटेजी और सक्सेस वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं, उनसे भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये जो क्रैश कोर्स है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हम लोग पूरे कोर्स कवर करेंगे। ठीक है, और वो जो क्लास रहेगा रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, लाइव क्लास रहेगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग रेसिड्यूज। तो हम पहले देखेंगे कि हम लोग कैसे रेसिड्यू फाइंड करते हैं। रेसिड्यूज एट सिंपल पोल, रेसिड्यू एट सिंपल पोल, सिंपल पोल में रेसिड्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है। तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए, कितना हो जाएगा फॉर्मूला, लिमिट जेड टेंड्स टू ए, जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे उसका ये फॉर्मूला यूज करके हम निकालते हैं रेसिड्यू। ठीक है, द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द पोल and residue at the pole of the function f of z equal to z by z minus 1, z by z minus 1, z by z minus 1। ठीक है, तो पहले हमको पोल निकालने से पहले हमको एक बात याद रखना है। जो भी फंक्शन दिया गया है उसका डिनोमिनेटर को जीरो करना है, डिनोमिनेटर को जीरो करना है। तो डिनोमिनेटर क्या है, z माइनस 1 को हमको जीरो करना है। तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। दैट मीन्स f of z has a simple pole, has a simple pole at z equal to 1। तो सिंपल पोल हम कब बोलेंगे, जब भी पोल का ऑर्डर 1 होगा, पोल का ऑर्डर 1 होगा, ऑर्डर 1 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल पोल। क्या बोलेंगे, सिंपल पोल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सिंपल पोल। तो हम लोग अभी रेसिड्यू निकालेंगे। रेसिड्यू एट z इक्वल टू a, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू a, z माइनस a इंटू एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड। तो ये वाला जो फॉर्मूला मैं अभी लिखवाया था, ये फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है,
तो फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है, क्योंकि आप जो प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूला यदि बार बार लिखेंगे ना आपको याद हो जाएगा, एक्स्ट्रा फॉर्मूला के ऊपर आपको फोकस करना नहीं पड़ेगा या फॉर्मूला को रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग निकालेंगे रेसिड्यू 8 जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 निकाल। तो लिमिट जेड टेंस टू 1, ए के जेड माइनस ए की जगह क्या सब्स्टिट्यूट है 1, और एफ ऑफ जेड का वैल्यू कितना है जेड बाई जेड माइनस 1। ठीक है, जेड इंटू जेड माइनस 1, क्योंकि एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया है जेड बाई जेड माइनस 1। ठीक है, ये एफ ऑफ जेड का वैल्यू दिया गया है। तो जेड माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो लिमिट जेड टेंस टू 1 टू जेड, तो जेड की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो रेसिड्यू 8 जेड इक्वल टू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं हम, और दो भी क्वेश्चन करेंगे ये फॉर्मूला के ऊपर, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के लिए और अंडरस्टैंडिंग बेटर होने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिटरमाइन द पोल्स एंड द रेसिड्यू at simple pole of the function फंक्शन दिया गया है क्या एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस 1 स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2। ठीक है, ये है, ये आंसर है। तो हमको पहले निकालना है आंसर करने का पहला स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर को जीरो करना है, डिनोमिनेटर को जीरो करना है। तो डिनोमिनेटर क्या दिया है जेड माइनस 1 स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपका दो वैल्यू आएगा, क्या आएगा जेड इक्वल टू 1 एक आएगा, और एक जेड का वैल्यू कितना आएगा -2 आएगा। ठीक है, -2 आएगा। तो हमको क्या निकालना है सिंपल पोल ओनली निकालना है। क्या निकालना है सिंपल पोल ओनली निकालना है। तो एफ ऑफ जेड हैज सिंपल पोल, सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू -2। तो एफ ऑफ जेड का सिंपल पोल कब होगा एट जेड इक्वल टू -2। तो ये जो 1 है क्या हो जाएगा पोल ऑफ ऑर्डर 2 होगा। ये जो 1 क्या हो जाएगा पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो एफ ऑफ जेड हैज सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू -2। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है जेड इक्वल टू -2 में सिंपल पोल निकालना है। तो ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, तो इसके बारे में हमको सोचना नहीं है। तो आगे जो फॉर्मूला आएगा हम सिखाएंगे कि पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर के लिए कैसे निकालना है। तो अभी हम सिंपल पोल के ऊपर ओनली फोकस करेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालना है रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए। क्या फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड, जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड। दैट मीन्स लिमिट जेड टेंस टू क्या हो जाएगा -2, जेड टेंस टू क्या हो जाएगा -2, जेड ए की जगह क्या डालना है -2 डालना है, और एफ ऑफ जेड का वैल्यू कितना है जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस 1 स्क्वायर जेड प्लस 2। तो अभी ये क्या बन गया लिमिट जेड टेंस टू -2 जेड प्लस 2 जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस 1 स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2। ठीक है, तो जेड प्लस टू कैंसिल हो गया। तो लिमिट जेड टेंस टू -2 जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या हो गया लिमिट
जेड टेंस टू -2 जेड स्क्वायर बाई जेड -1 रो स्क्वायर। तो अभी सब्स्टिट्यूट करो, जेड की जगह -2 का स्क्वायर -2 -1 स्क्वायर, कितना हो गया 4/9, 4/9। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल and residue (1 - 2z by z into z - 1 into z - 2। तो ईच पोल के लिए हमको रेसिड्यू निकालना है। दैट मीन्स ये आपको देख के पता चल रहा है डिनोमिनेटर को, क्योंकि ये सिंपल पोल सबका आएगा। ठीक है, अभी चेक करेंगे। पहला स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर को 0 करना है। तो डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, z into z - 1 into z - 2 equals to 0। दैट मीन्स आपको पोल मिल जाएगा यहाँ से। तो z इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा और ये क्या हो जाएगा 2। ये देखो, ऑल आर सिंपल पोल, ऑल आर सिंपल पोल, क्योंकि ये पोल ऑफ ऑर्डर 1 है। 0 का भी पोल ऑफ ऑर्डर 1 है, 1 का भी पोल ऑफ ऑर्डर 1 है, 2 का भी पोल ऑफ ऑर्डर 1 है, सॉरी। तो अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले। रेसिड्यू एट z इक्वल टू a कैसे निकालेंगे, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a f ऑफ z। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, रेसिड्यू एट z इक्वल टू क्या निकालेंगे, पहले 0। तो लिमिट क्या हो जाएगा, z टेंड्स टू 0 z माइनस 0। तो f ऑफ z का वैल्यू कितना है, 1 - 2z बाई z, z माइनस 1 z माइनस 2। तो z माइनस 0 कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। तो z माइनस z कैंसिल हो गया। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 1 - 2z बाई z माइनस 1 इंटू z माइनस 2। अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे z का वैल्यू, क्या हो जाएगा 1 - 2 इंटू 0 बाई 0 इंटू -1 0 इंटू -2। क्या हो जाएगा 1 बाई -1 इंटू -2, कितना हो गया 1/2। ठीक है, तो रेसिड्यू 8 z इक्वल टू 1 निकालेंगे, z इक्वल टू 1। तो लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस a, z माइनस 1, f ऑफ z का वैल्यू कितना है, 1 - 2z इंटू z माइनस 1 इंटू z माइनस 2। z माइनस 1 कैंसल। तो लिमिट z टेंड्स टू 1 1 - 2z बाई z इंटू z माइनस 2। तो 1 - 2 इंटू 1 बाई 1 इंटू 1 - 2। तो 1 - 2 बाई 1 - 2, क्योंकि 1 इंटू 1 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1 बाई -1 कितना होगा 1। और एक हो गया रेसिड्यू 8 z इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में डालेंगे तो लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 2 बाई 1 - 2z z माइनस 1 z माइनस 2। तो क्या हो गया, लिमिट z टेंड्स टू 2। देखो यहाँ z माइनस 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 - 2z बाई z इंटू z माइनस 1। तो अभी सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 - 2 इंटू 2 बाई 2 2 - 1 कितना हो जाएगा -3/2, -3/2। तो तीनों का रेसिड्यू आपको निकालने आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो एमएससी एंट्रेंस है ना, अभी उसका एडमिशन
पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ठीक है, कोई भी एंट्रेंस हो आपको मेहनत ही करना पड़ेगा, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कुछ लोग भी यूट्यूब में बोल रहे हैं कि 3 महीने में नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल हो सकता है। आप लोग कोशिश तो कीजिए अच्छे से पूरा। तो और एक बात भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो अभी हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, तो अभी थोड़े दिन के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स को रहने देते हैं और कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं, फिर से उसके बाद बीच बीच में मैथमेटिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लाग्रांजियन डायनामिक्स और हैमिल्टनियन डायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे या न्यूटनियन मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग जो कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसी हिसाब से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय जगन्नाथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू न्यूमेरिकल के साथ। तब तक ओके बाय।